तो बच्चों आज हम जानेंगे महात्मा गांधी की जीवनी के बारे में, जीवन परिचय के बारे में। जैसा कि आज आपको पता है कि आज महात्मा गांधी जयंती पूरे भारतवर्ष में मनाई जा रही है। तो सबसे पहले जानेंगे कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात में पोरबंदर नामक जगह पे हुआ था। गांधी जी का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ये गांधी का पूरा नाम था। करमचंद गांधी उनके पिताजी का नाम था। माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। महात्मा गांधी के कुछ नारे दिए गए हैं, जहाँ प्रेम है वहीं पर जीवन है। महात्मा गांधी अहिंसा और सत्य के पुजारी थे। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ था। प्रतिदिन 18 किलोमीटर चलने वाले महात्मा गांधी व्यक्ति थे। ब्रिटेन में उनके निधन के 21 वर्ष के पश्चात उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया था। ये बेहद बड़ी बात है कि भारत के किसी व्यक्ति के लिए ब्रिटेन में डाक टिकट जारी किया गया था। उनकी कुछ यात्राएं थी। 1917 में चंपारण बिहार में पहला सत्याग्रह अभियान हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। 1930 में नमक आंदोलन हुआ था और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। महात्मा गांधी ने अफ्रीका में पढ़ाई की। भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो, भूल करने में पाप और परंतु उसे छुपाने में उससे भी बड़ा पाप किया गया। अर्थात महात्मा गांधी द्वारा बताया गया कि आपने अगर कोई भूल कर दी है, कोई गलती कर दी, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने उसको छुपाया है तो वो उससे भी बड़ा पाप है। तो इसी के बाद महात्मा गांधी की कुछ जीवन की डॉक्यूमेंट्री फिल्म आपको लैपटॉप पर दिखाई जाएगी, तो आप देखिए आराम से। 80% भारत हमारे पास है, इसे हम अपनी बुद्धि से मजबूत बनाएंगे, लीग देश के बचे हुए हिस्से का विकास कर सकती है। ये सरदार पटेल के शब्द हैं। इसके बाद ये 2-4 शब्द और पढ़ देती हूं मैं, इससे आप अंदाजा लगा लेंगे कि अकेले गांधी की गलती नहीं है। प्रस्ताव के समर्थन में महात्मा गांधी और पंडित नेहरू के वोट भी थे। ये देखिए पक्ष में पंडित नेहरू और गांधी जी, जिन्हें मनाने का काम ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कहते हैं सरदार पटेल ने किया था। तो अगर ये आपको लगता है कि सिर्फ अकेले गांधी की गलती है भारत का बंटवारा, तो ये गलत सोच है। ये बंटवारा होना लाजमी था उस टाइम के सबसे धुरंधर नेताओं के दिमाग से। उन्हें लगता था कि बिना बंटवारे के चीजें बिगड़ जाएंगी। तो एक आदमी को ये कहना कि इसके कारण ऐसा हुआ, ये गलत है। माउंटबेटन ने भी अपने संस्मरणों में इस बात की तायीद की है कि कांग्रेस में विभाजन ने उनके प्रस्ताव के लिए सबसे पहले राजी होने वाले नेता सरदार पटेल थे, जिन्होंने नेहरू और गांधी को तैयार करने की जिम्मेदारी ली और उसे निभाया। तो अब ये क्वेश्चन मार्क के साथ मैं इस क्लास को यहाँ पे अपने भी परिमल सर भी जुड़ेंगे। ये बड़ा क्वेश्चन मार्क आप लोगों के साथ है, जो आप पढ़े लिखे लोगों को, देखिए ये सब ना तथ्य हैं। अब कोई इनसे इधर अपनी मर्जी चलाए एक अलग बात है, लेकिन एक पढ़ा लिखा समाज वो समाज होता है जो चीज के दोनों पहलू को समझने की कोशिश करे। जो लोग महात्मा गांधी की बिल्कुल ही ये मान लीजिए पूजा करते हैं, ये क्वेश्चंस उनसे भी हैं। मैंने तो कहते हैं कि महात्मा गांधी पूजनीय है, बिल्कुल है। उनके लेवल का जन नेता इस धरती पे आज तक नहीं जन्मा। जितनी प्रतिमाएं महात्मा गांधी की दुनिया भर में लगी है ना, जितने रोड्स, जितने पता नहीं कितने दुनिया भर की चीजें उनके नाम से, इतनी किसी लीडर के नाम से नहीं है। ग्रेट लीडर थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन मार्क हमेशा आपके दिमाग में रहने चाहिए और इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। जो लोग गांधी के विरोधी हैं उनके दिमाग में ये क्वेश्चन होना चाहिए कि सिर्फ गांधी का विरोध क्यों? नथुराम गोडसे की पूजा करने वालों से ये क्वेश्चन मार्क होना चाहिए कि उस साइन करने वाले 159 लोगों में तो सरदार पटेल भी थे, उसमें तो नेहरू भी थे, उसमें गांधी भी थे। तो फिर नथुराम गोडसे ने अकेले गांधी को मार के क्या वो 159 जो थे, अब वो दौर गए जब आप आंख बंद करके बस कान से सुना और सोच लिया कि ठीक है ऐसा था? ऐसा नहीं है। अब चीजों को समझने का समय है। भगत सिंह का मैसेज क्या था? दुनिया को जानो, पढ़ो। महात्मा गांधी इंसान थे, उनसे भी गलतियां हुई होंगी, तो अच्छी बात है, बहुत बड़े लीडर थे। गांधी जी की लाठी, कुछ हथियार अहिंसक हो सकते हैं। गांधी जी की लाठी हिंसा करने के लिए नहीं थी, हिंसा से बचने के लिए थी। गांधी जी का चश्मा, गांधी जी का चश्मा, अपने चश्मे से देश की आजादी देख रहे थे। 1917 में राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े और 1948 में 31 साल तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की धुरी बनी रहे।
हम उनकी 100 गलतियां निकाल सकते हैं, 100 खूबियां निकाल सकते हैं, हम उनको नमन कर सकते हैं, हम उनको गालियां दे सकते हैं, जैसा देश में ट्रेंड चल रहा है। 31 साल तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को उन्होंने जोड़े रखा। इस सच्चाई से कोई आदमी मुंह नहीं मोड़ सकता। हम उनकी खूबियां गिने या गलतियां गिने, अहिंसा के ऊपर जो मैम ने अभी बोला, उनकी आर्थिक नीतियों के ऊपर मैम ने बोला, अभी कुछ बातों के बारे में और भी बोला, लेकिन उस चश्मे की नजर से देखो, आप लोग भी उस चश्मे के अंदर से देखो कि 1917 में जुड़ने के बाद उन्हें चश्मे से सिर्फ आजादी दिखाई देती रही और देश को आजाद करवा के छोड़ा। जो क्रांतिकारी साथी थे, जो क्रांतिकारी बंधु थे, जो हमारे शहीद हैं, महापुरुष हैं, उनके योगदान को कम नहीं कर रहा मैं, लेकिन आंदोलन की बागडोर को बांधे रखना, उस मसाल को जलाए रखना, और जिसके अंदर से लगातार क्रांतिकारी निकलते रहे, अलग अलग दल निकलते रहे और अलग अलग समय पर उनके योगदान अलग अलग रहे, लेकिन गांधी जी का ये जुड़ाव रहा। उस चश्मे से आजादी देखी, गांधी जी की घड़ी, गांधी जी को दिखता था कि देश की आजादी लंबी लड़ाई है, लेकिन डिसीजन 1 सेकंड में लेना होता है, 1 सेकंड का डिसीजन। ये मुझे बहुत अच्छा जो पॉइंट लगा। और गांधी जी की चप्पल, महात्मा गांधी ने जब 1915 में भारत में आए, 9 जनवरी 1915 को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, तो जो उनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने क्या कहा कि पूरे भारत को देखो, 1915 जनवरी में आए और 1917 में एक्टिव हुए राजनीतिक तौर पर, तो 2 साल पूरा भारत घूमा, गांव-गांव गए, कस्बे गए, अलग अलग जगहों पर गए, पूरे भारत को जाना समझा और उसके बाद फिर आंदोलन से जुड़े। तो ये सभी युवाओं को ये करना चाहिए कि वे भारत में घूमे, अलग अलग जगहों पर जाकर के देखें, लोकल ट्रेन्स में जाएं, लोकल बसों में जाएं, लोकल खाना खाएं, लोग कर क्या रहे हैं। आपके पास 10 दिन का टाइम है, आप फास्ट ट्रेन से वहां पर पहुंचे, एरोप्लेन से वहां पहुंचे, 10 दिन किसी क्षेत्र विशेष में रहे, अगर पूरा टाइम नहीं है तो, और अगर पूरा टाइम किसी के पास है, उनके घर वाले इतना अलाउ करते हैं, तो 6 महीने, 8 महीने, 1 साल लगाओ पूरा देश। उस टाइम पर उनको 2 साल लगे, अब 1 साल में देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि अब साधन ज्यादा है। चलिए, कुछ बातें मैंने जो है इनमें से ही निकाली थी और उनके ऊपर मैं जो है बात करता हूं जरा। कुछ बातें छोड़नी पड़ेंगी क्योंकि जो है ये ज्यादा लंबी चीजें हैं, कुछ किताबें पढ़नी पड़ेंगी इनके बारे में। सर्वभूत हिते रता, इसका मतलब है सभी का जो है हित साधन होना चाहिए। इन्होंने जो है ये लास्ट में लिखना चाहिए था। महात्मा गांधी से ये पूछा कि देश में दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, तो देश की दिक्कत के ऊपर महात्मा गांधी जी ने ये कहा कि भारत के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो काबिल लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, वे अपने हित साधने में लग गए।